सरकारों का बयान शुरू होने लगा। सारे दो में हाथ जिन जिन्हों अल्लाह का नाम आता है ना, दो में हाथ बुलंद कर लो। दो में हाथ बुलंद करके अल्लाह का जिक्र करना है, किसी होर दुनियादार का नहीं करना, सिर्फ अल्लाह का जिक्र करना है। तो सारे दो में हाथ बुलंद करके हिजबुल्लाह वाले भाई सारे हथन बुलंद करके अल्लाह करो। अल्लाह तमाम हज़रात अपने नबी की बारगाह में आवाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। जितना अजीम हमारा नबी है, जितना बुलंद हमारा नबी है, उतना बुलंद दुरूद व सलाम होना चाहिए। आवाज़ बुलंद पढ़िए अस्सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या हबीबल्लाह। सारे पढ़ लो अस्सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या हबीबल्लाह। ये जितने चेहरे मेरे सामने मौजूद हैं, इनमें से 99.9% वो हैं जिनको मैं जानता हूँ। मैं हर रोज कहता हूँ कि ये जो मेरे हैं, जो आप लोगों को ज़ौक़ रखना है, बाकी सारे सिर्फ सुनने वाले बैठे होते हैं। यहाँ पर मैं एक बात साफ बता देना चाहता हूँ कि ये जितने हिजबुल्लाह वाले हैं, ये 99.9% मेरे हजरत साहब के लगाए पौधे हैं। तो आप लोगों से मेरा एक नहीं, मेरे आपसे 4-4, 5-5 रिश्ते भी बनते हैं। तो बस ये मैं हर रोजाना कहता हूँ कि मेरी बात अपनों के साथ है। बाहर वालों को ना मैं कुछ समझता हूँ, ना मैंने कुछ समझना है। मैंने ये देखना है कि मेरे अपने क्या चाहते हैं, अपने मेरे क्या चाहते हैं, मैंने ये देखना है। मदर जाने जाना आपको तो बेहतर बताना चाहिए। मैंने ये देखना है कि मेरे अपने क्या चाहते हैं। तो हमारे दिलों में और आपके दिलों में जो एक चीज कॉमन है, जो चीज हमारे हजरत साहब ने हमारे दिलों में पहुंचाई है, वो क्या है? इश्क़ मुस्तफ़ा। बात को समझिएगा फिर बोलिएगा। वो है इश्क़ मुस्तफ़ा की बात। वो जो राज है वो है इश्क़ मुस्तफ़ा। जो हमारे दिलों में जो शमा चलाई है इश्क़ मुस्तफ़ा की, वो और कोई नहीं बल्कि हमारे अपने हजरत साहब ने लगाई है। तो हमारा ये प्यार बनता है एक वजह से, वो है इश्क़ मुस्तफ़ा। हमारी मोहब्बत की वजह, हमारे प्यार की वजह, हमारे खुलूस की वजह, हमारा एक दूसरे को मिलना, हमारा एक दूसरे को देख के मुस्कुराना,
मौजूद है। अब यहां से बात आगे लेके चलनी है, तवज्जो दीजिएगा, पूरी तवज्जो रहनी चाहिए। मैं वल्लाह ये कहता हूं, तौहीद की बात वो कर सकता है जो दरअसल पहले रिसालत को मानता हो। मेरी बात को बहुत दिल से समाज फरमाइएगा। तौहीद की बात वो करता है जो पहले रिसालत को मानता है। अब इसमें दलील क्या है? लोग कहते हैं दलील क्या, मतलब दलील के साथ बात करेंगे जी। पहले अब इस बात को समझिए कि तौहीद की बात कौन करता है। तौहीद की बात दरअसल वो करता है जो असल में रिसालत के मानने वाला होता है। रिसालत का मुनकर तौहीद की बात नहीं कर सकता। बात समझ आ रही है? रिसालत का मुनकर तौहीद की बात नहीं कर सकता, और ना उसको करनी चाहिए, ना उसको जचती है। दरअसल तौहीद की बात वो करेगा जो पहले रिसालत को मानेगा। कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन ये वो मानेगा जो पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह मानेगा। बात समझ आ रही है मेरी? मैं क्या कह रहा हूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह वो मानेगा जो पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह मानेगा। यानी कि बाद में आने वाली मोहम्मद रसूलुल्लाह बाद में है, मोहम्मद रसूलुल्लाह बाद में है, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह वही मानेगा जो पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह मानेगा। ये इसकी दलील क्या है कि आपने अक्सर सुना है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि वो पढ़ा था आपने कि हुजूर पहाड़ी पर गए और कहा कि ए कुरैश वालों, अगर मैं तुमसे ये कहूं, जरा तवज्जो दीजिएगा, जरा समझने वाली बातें हैं, जरा समझ के फिर आगे लेके चलेंगे आपको। तो बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? हुजूर पहाड़ी पर गए, हुजूर ने फरमाया ए कुरैश वालों, अगर मैं तुमसे ये कहूं, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि पहाड़ के पीछे एक लश्कर तुम पर हमला करने लगा, तुम क्या करोगे? क्या तुम मान लोगे? तो जो है कि नहीं है? पूछा कि क्या हुजूर पूछ रहे हैं ना, रिसालत पूछ रही है कि क्या तुम मानोगे? क्या तुम मानोगे? उन्होंने कहा जी ए रसूल ए हुजूर, अब मैं नाम तो नहीं लेता ना। उन्होंने कहा जी आप सबसे सच्चे हैं, हम आपकी बात मानेंगे। तो जो है कि नहीं है? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ पर जो सवाल है वो ये है कि अब ये क्या कौन रहा है? हुजूर रिसालत क्या है? हुजूर रिसालत क्या है? हुजूर। अब ये कौन कह रहा है कि अगर मैं तुमसे ये कहूं कि पीछे लश्कर है, क्या तुम मानोगे? सबने कहा जी हम आपकी जुबान का ये इकरार करेंगे, हम आपकी जुबान पर यकीन रखेंगे। जब ये बात हुई फिर हुजूर ने फरमाया कि फिर मैं कहता हूं कि अल्लाह एक है। क्या फरमाया? फिर मैं ये कहता हूं कि अल्लाह एक है। अब चाहिए तो ये था कि हुजूर डायरेक्ट अल्लाह की बात कर दे, लेकिन नहीं, पहले हुजूर ने अपनी रिसालत की बात की है, पहले हुजूर ने अपनी रिसालत की बात की है, फिर तौहीद की बात की है। अब मेरे में फतवा कोई ना लगाए, लेकिन जिसके दिल में इश्क़ मुस्तफा है वो जरा मेरा साथ दे। हुजूर ने पहले अपनी जुबान का इकरार करवाया, हुजूर ने पहले अपनी जुबान का इकरार करवाया, फिर फरमाया कि अल्लाह एक है। तो पता ये चला कि अल्लाह को वही मानना है जो पहले हुजूर का मानना है। बात समझ आई? तो दरअसल अब किसी के पेट में बड़ोर उठे ना मेरी बातें सुन के, मेरी बातें जरा हजम कम होती है ना, तो अगर किसी के पेट में बड़ोर उठे तो जो बात पसंद आए रख लेना, ना पसंद आए छोड़ के चले जाना। मेरी सेहत का आपके फतवा का कोई असर नहीं है। मैंने कल भी आपके फतवे अपने जूते की नोक में रखे हैं, आज भी जूते की नोक में रखे हैं। ना तुम्हारा खाता हूं ना तुम्हारा पीता हूं, बात करनी है मैंने उसकी जिसका मैं खाता हूं, जिसका मैं पीता हूं। क्योंकि कौन देता है देने को मुंह चाहिए? बोलिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए? सारे बोलो भैया, नौजवान भी बोलो तो बच्चे भी बोलो ना, मेरा हाथ चल के बोलो, कौन देता है देने को मुंह चाहिए? एक मिनट बोलो, स्टेज आने भी बोलो जरा, सारे बुजुर्ग भी बोलो तो नौजवान भी बोलो, कौन देता है देने को? कौन देता है देने को?
हुजूर पर वही आई, हुजूर पर वही आई। यहाँ पर एक छोटी सी बात है, मैं जरा यहाँ से बात याद है, मैं आपको क्लियर करता चलूं। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, जरूर पढ़ो, पढ़नी चाहिए, लेकिन उसका मुकाबला ज़िक्र मुस्तफ़ा के साथ नहीं। नमाज पढ़े जरूर पढ़नी चाहिए, मैं भी कहता हूँ पढ़नी चाहिए, मैं खुद भी पढ़ता हूँ, सबको तकीद है कि पढ़नी चाहिए, लेकिन उसका मुकाबला ज़िक्र मुस्तफ़ा नहीं है। उसका मुकाबला ज़िक्र मुस्तफ़ा। दलील क्या है? दलील क्या है? नबूवत आती है 40 साल के बाद, मेराज होती है 52 साल में, नमाज़ें फर्ज होती है 52 साल में, जब हुजूर की ज़ाहिरी उम्र 52 साल थी, मेराज होती है 52 साल में, नमाज़ें फर्ज होती है 52 साल में, 40 साल में नबूवत आ गई है। क्या 12 साल सहाबी की कार्य सर? हुजूर मेराज की रात गए, नमाज़ें फर्ज हुई है मेराज पे, ये जो 40 साल में नबूवत आई है, ये जो 12 साल का वक्त आया, मुझे भी तो बताओ, सहाबी तो तब भी थे, सहाबी तो तब भी थे ना, तो ये 12 साल क्या हो रहा था? याद रखना मेरा जुमला वही है, याद रखना मेरा जुमला वही है। 12 साल नमाजें नहीं हो रही थी, 12 साल ज़ियारत मुस्तफ़ा हो रहे थे। फर्ज हो रही है 12 साल के बाद की बात है नमाजें, उससे पहले क्या था? उससे पहले क्या था? दरअसल नमाज भी वही पढ़ता है जो पहले ज़िक्र मुस्तफ़ा का कायल है। समझ आ गया? ज़िक्र मुस्तफ़ा का कायल नमाज पढ़ता है, जो ज़िक्र मुस्तफ़ा का कायल ना हो वो नमाज नहीं पढ़ता, दरअसल वो टकरे मार रहा है। यहाँ से एक और बात भी सुन ले, यहाँ से एक और बात भी सुन ले। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन है? कौन है? सहाबी रसूल। कौन है? बोलिए कौन है? कोई डरे तो खोल के बोलो, कौन है? कौन है? नमाज में नबी का ख्याल नहीं आना चाहिए, ये कहने वाले कहते हैं, ये कहने वाले कहते हैं। इनसे मैंने भी एक बात पूछनी है। ख्याल है लतीफ, ख्याल है लतीफ, लतीफ ज्यादा अहमियत रखता है या ज़ाहिरी जिस्म ज्यादा अहमियत रखता है? नहीं, ज़ाहिरी जिस्म ज्यादा अहमियत रखता है। क्यों? क्योंकि वो ज़ाहिरी आंख पहले देख रही है, लतीफ तो वो देखते हैं जो अल्लाह वाले होते हैं। लतीफ तो वो देखेंगे ना जो अल्लाह वाले होंगे। ज़ाहिरी पहले होगा, जब ज़ाहिरी पहले होगा तो मुझे बताओ ज़ाहिरी पहले हुआ। अब मुझे बताओ, इनसे मैंने सवाल पूछना है, कहते हो ना कि ख्याल नहीं आना चाहिए, मैं कहता हूँ मुझे इसका जवाब तुमने देना है। अब्दुल्ला बिन मसूद, आपका लक़ब मशहूर था साहिबे नालैन। क्या लक़ब मशहूर था? क्या लक़ब मशहूर था? वजह यह है कि जब हुजूर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ ले जाते, आप अपने जूते मुबारक उतारते, नालैन उतारते। अब्दुल्ला बिन मसूद सहाबी हैं, सहाबी को शरीयत ज्यादा पता है, तुझे कम पता है। मोहल्ले के कूड़ मत, सहाबी को शरीयत ज्यादा पता है, तुझे शरीयत कम पता है। ठीक हो गया? अब्दुल्ला बिन मसूद, तवज्जो मेरी तरफ इस आए, ये तवज्जो दोगे बात समझ में आ जाएगी, नहीं तवज्जो दोगे तो फिर ऊपर से गुजर जाएगी। अब्दुल्ला बिन मसूद जब हुजूर जूते उतारते तो आप अपना जो हुजूर का एक जूता था उसको इस बाजू में रखते, दूसरे को इस बाजू में रखते। यहाँ तक तो बात समझ में आती है,
लेकिन आगे क्या है? अगला हिस्सा ये है कि आप उन जूतों को पकड़कर फिर कहते थे अल्लाहू अकबर। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो अब बताइए मुझे, वो तो कहते हैं ख्याल नहीं आना चाहिए, मुझे बता दो ये जूते पकड़ के कौन सी नमाज हो रही है? मुझे बता दो ये जूते पकड़ के कौन सी नमाज हो रही है? पहली बात तो ये है कि जूते जूते में फर्क होता है। तेरा जूता जूता है, तेरा जूता जूता है, मेरे नबी का जूता नहीं। मेरे नबी का तो ताज है जो जमीन पर भी जाता है, आसमान पर भी जाता है। बताइए कि वहां पर तो जूते पकड़ के नमाज हो रही है, वहां पर तो जूते पकड़ के नमाज हो रही है, तो फिर ये तो कहता हूं ना, मैं तो पहले भी कहता हूं कि आशिकों की नमाज में, आशिकों की नमाज में इबादत इबादत ज़ियारत, ऐसा थोड़ा सा बदलिए। आशिकों की नमाज में, आशिकों की नमाज में इबादत खुदा की होती है, अताअत प्यारे मुस्तफा की होती है। ज़ियारत इबादत खुदा की होती है, इताअत प्यारे मुस्तफा की होती है। आवे माही तेरे आवे मैं रख एहसान मने सा तू देख के देवा सजदे तेरे बज बज कदम में सा तेरा दान करे दिया, तेरा दान करे दिया सीटियां को सज तेरा हुसन बखेसा गुलाम फरीदा जे मिल जावे सोना मैं सिर नजराना दे सा। सुभान अल्लाह। बात तो इश्क की होती है ना, बात तो इश्क की होती है, बात तो इश्क की होती है। तो हम आशिक इबादत करते हैं खुदा की, इताअत करते हैं प्यारे मुस्तफा की। तो ये बात इन कूड़ों को कौन समझाए? बात करना है ना, ये बात इन कूड़ों को कौन समझाएगा? अब इनको कोई बात समझाए तो पल्ले में डाले, अभी भी लगता है आज ले इनकी पनाह। अल्लाह तो फरमाते हैं ना, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे। सारी जिंदगी फतिमा में गुजार के बाद में कहते हैं जनाब हमें बड़ी मोहब्बत है। तो बात है कि जहां से बात शुरू हुई थी, अल्लाह को दरअसल वो मानता है जो पहले रसूल को मानता है, अल्लाह को वो मानता है जो पहले हुजूर को मानता है। अच्छा, हुजूर के वही लेकर आए क्या? इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। यहाँ से आगे 5 आयत, पहली आई 5 आयत, 5 आयत आई हुजूर आए नीचे, उनमें ये तिलावत फरमाई इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये आपने 5 आयत तिलावत फरमाई। पूछने लगे सारे कि ये क्या है? सारे पूछने लगे ये क्या है? हुजूर ने फरमाया ये कुरान है। ये बात सबको पता है, ये कुरान है। मेरा पढ़े लिखे लोगों से सवाल है कि ये जो जुमला है ये कुरान है, ये आयत है, हदीस है? ये जुमला है, ये कुरान है। हुजूर ने फरमाया हुजूर की जुबान से निकला ये कुरान है। मैं पूछता हूँ पढ़े लिखे लोगों से ये आयत है या हदीस है? ये हदीस है। हुजूर ने फरमाया कि ये कुरान है, ये हो गई हदीस, ये हो गई हदीस। अच्छा, अब ये जो जुमला है कि ये कुरान है, इसको मानने वाला मुसलमान है और जिसने नहीं माना वो काफिर का काफिर रहा। ये आयत तो नहीं है, ये आयत तो नहीं है, ये आयत तो नहीं है, ये आयत नहीं है कि ये कुरान है, ये कुरान है, ये आयत तो नहीं है, ये तो हदीस है। जिसने माना, समझ आ रही है कि नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूं? और गौगल पुराने को तो मैं दूर ना गया, तुम पीछे ना फिरते रहो, मेरे नाम ना रिया करो जरा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये जो जुमला था ये कुरान है, ये तो हदीस है। तो जो मान गया वो मुसलमान है, जिसने नहीं मानना वो काफिर का काफिर रहा। तो ये जो जुमला है ये कुरान है, ये जो जुमला है ये कुरान है। तो यहाँ पर एक जुमला, ये जुमला इस बात को वाजिया कर रहा है कि कुरान को वो मानता है। जुमला वाजिया हो गया कि कुरान
मुनकर हो गया, जो इसका मुनकर हो गया, जो इसका मुनकर हो गया, वो तो काफिर का काफिर रहा। अब किसी जुबान, ये जुबान कुछ और भी कहती है। अब मैंने इनसे फैसला मांगना, अब ये जुबान पता क्या कहती है? सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को बनाया, नूर सारी कायनात का इल्म अल्लाह ताला ने मुझे दिया। इल्म का तीसरी बात कि सबसे पहले तो आगे नूर की बात आ गई, फिर इल्म गैब आ कायनात का इल्म अल्लाह ताला ने मुझे दे दिया। जो कुरान को मानने वाले हैं, जो कहते हैं हमारे लिए सिर्फ कुरान काफी है, जो हमारे लिए सिर्फ कुरान काफी है, वही जुबान जो कहती है कि ये कुरान है, वही कहती है कि सबसे पहले मेरे नूर को बनाया। कुरान मानते हो, नूर क्यों नहीं मानते? कुरान मानते हो, नूर क्यों नहीं मानते? अल्लाह ताला ने सारी कायनात का जो हो चुका वो भी, जो होने वाला वो भी इल्म मुझे अता फरमाया, वो मानते हो कि ये कुरान है। वही जुबान कहती है, वही जुबान कहती है कि अल्लाह ताला ने सारा इल्म मुझे अता फरमाया, इल्म क्यों नहीं मानते? जिसको समझ आए बस वही बोले, समझ नहीं आती चुप कर बैठे। अच्छा, फिर पूछा साहबा से, फरमाया यही जुबान कह रही है, यही जुबान फरमाती है, क्या तुम में से कोई मेरे जैसा है? तुम कहते हैं हम जैसे हैं, नबी कहते हैं मेरे जैसा है ही कोई नहीं। बोलिए, कहते हैं मेरे जैसा, ये कहते हैं नबी हम जैसा। वो जुबान कहती है जो फरमा रही है ये कुरान है, वो मानते हो। जब नबी फरमाता है कि साहबा से पूछा तुम में से कोई मेरे जैसा है? साहबा ने कहा जनाब नहीं है। साहबा ने फरमाया नहीं है। मैंने कहा तो फिर अपना पैमाना एक रखो ना। अशकार मुस्तफा समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मैंने कहा मेरा अपना पैमाना एक रखो ना, मेरा अपना पैमाना एक रखो, मैं खाना भी एक रखो, याराना भी एक रखो, जी पैमाना एक रखो, याराना एक रखो, मैं खाना एक रखो। तो ये जानो जरा कि जब कुरान को मानना है जुबान मुस्तफा की वजह से, तो मेरी जुबान मुस्तफा जब ये कह रही है कि मैं नूर हूँ, नूर भी मानना पड़ेगा, इल्म है, इल्म भी मानना पड़ेगा, ये भी मानना पड़ेगा। सारी कायनात एक तरफ हो जाए, मेरे नबी के नालेर का मुकाबला भी नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात? तो बात ये है कि जो, अच्छा अब आगे आइए, मैंने बात को खत्म नहीं करनी है, मैंने क्लोज करना है बातों को। बात तो जरा लंबी है, लेकिन जरा अगर आपका ज़ौक़ सलामत रहा तो इंशाल्लाह बात आगे बढ़ती रहेगी। जब मैंने देख लिया कि चेहरों में नहुसत आने लग गई है, बोर होने लग गया, मैं भी बात खत्म कर दूंगा। आपका ज़ौक़ मेरी खिताब का जामिन है, ठीक हो? अच्छा जी, आगे आइए, आगे आइए। जुबान मुस्तफा की बात हो रही है ना, आगे आइए ना। अच्छा, जुबान मुस्तफा पूरे किसी मसलक का, किसी मकतबा फिक्र का कोई बंदा मुझे उठ के बताए वो रब को मिला। जिसको जुमला समझ आ जाए, सो बिस्मिल्लाह, नहीं आता दरवाजे खुले हैं, जा सकता है, मेरी तरफ से खुद ही इजाजत है। और ये जो घर वाले जिन्होंने महफिल सजाई है, इनकी तरफ से भी मैं इजाजत देता हूँ, वो जा सकता है। भाई साहब ने कुछ बोलना है तो सारा कुछ मैं ही बोलना है। भाई साहब ने मैंने बुला दिया, लो पीली कार भी तो सोफा भी तो, जो मर्जी करते रहो, जितनी देर मैं यहाँ पूरी सब कुछ मेरा है। जब मैं चला जाऊंगा साल के लिए, किराया के लिए फिर छोड़ के जाऊंगा, और साल बाद आके फिर किराया रिसीव करूंगा। तो ये बात है कि हम इस वक्त सारा कुछ मेरा है, तो जिसका जाने में दिल करे, सो बिस्मिल्लाह, सारे दरवाजे खुले हैं, वो जा सकता है। अच्छा, कोई रब को मिला? फादर साहब, पीर साहब, कोई रब को मिला? नहीं, असि उदू ही मिलना, एक बार जाना, बार बार नहीं आया। असि मिलना एक बार, असि तो एक बार मिलना भाई, सारे आने एक बार मिलना, क्योंकि भी एक बार जाना है। तो इससे पहले, मरने से पहले, जाने से पहले, इधर से जाने से पहले, पूछ करने से पहले मुझे बताओ कि रब को मिला? नहीं। मानते क्यों? अल्लाह बोलिए,
बोलिए जहाँ साहब, रब को कोई नहीं मिला, रब को कोई नहीं मिला, तो फिर मुझे ये बताए रब देखा है? तुम तो क्या जो हर बात में दलील चाहिए, ऐसे दलील नहीं मंगते तो हर बात में दलील चाहिए, दलील चाहिए, दलील ऐसे नहीं मंगते, वो जलील ऐसे मंग दलील मांगना दलील तो चलो पैर के नील दलील मांगना दलील है थे तो हूं मांगना दलील ओ जलील जरा मांगना दलील देख तेरे पैंदे ने कि नहीं नील मांगेगा तो दलील समझ आ रही है मेरी बात? अच्छा देखा नहीं है ये दलीलों वाले मेरे तरफ को जो ज्यादा दे, ये जो दलीलों वाले कहाँ पे लिखा है? मैंने कहा 10 साल है बताता हूँ, सबर कहाँ पे लिखा है? मैंने कहा रब है, कोई शक नहीं है, मानते हैं आप दलीलों के कायल हैं, आप मुझे दलील देना रब है, कहेंगे है, देखा है नहीं देखा, आवाज आई नहीं आई, मिले हो नहीं मिले, दलील क्या है बताओ? जी कहने लगे दलील, मैं हमने दलील क्या है? कहते हैं नहीं कि हुजूर ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया है, रब का रब होना भी हुजूर की जुबान दलील है, रब का रब होना भी जुबान मुस्तफा दलील है, रब का रब होना भी जुबान मुस्तफा दलील है, कुरान का कुरान होना भी जुबान मुस्तफा दलील है, नमाज का नमाज होना भी जुबान मुस्तफा दलील है, तेरा होना भी जुबान मुस्तफा दलील है, तेरा जाना भी जुबान मुस्तफा दलील है, आसमान भी जुबान मुस्तफा दलील है, जमीन भी जुबान मुस्तफा दलील है, जब सारी कायनात जुबान मुस्तफा दलील है, फिर नबी की बात करने में दलील क्यों मांग रहा है? समझ आ रही है कि नहीं आ रही? शरीयत की बात करने वाले ये शरीयत भी जुबान मुस्तफा दलील है, तो हर चीज वो मानता है जो पहले जुबान मुस्तफा को मानता है, तो मुनकिर किसी को मान नहीं सकता। समझ आ रही है? जुबान मुस्तफा का मुनकर फिर इश्क नबी हो जिस दिन अंदर दुनिया पीछे हो चला नहीं हो सकता, इश्क नबी हो जिस दिन अंदर दुनिया पीछे हो चला नहीं हो सकता, हाजर नाजर मन्ने जड़ा हुजूर नो मुश्किल वेले ओ कला नहीं हो सकता, माल जान वाले जड़ा यार तो खाली उसका पल्ला नहीं हो सकता, जे राजी नहीं तेरे ते हुजूर साया में राजी अल्लाह भी तेरे ते नहीं हो सकता। नारे रिसाले नारे रिसाले नारे हादरी हादरी ओ समालिया चूरासी इना नबी अल्लाह बात आगे बढ़ाई जाए, थोड़ी बढ़ाई जाए आगे, सुभान अल्लाह। तो इसी बात पे रहते हैं ना, जुबान मुस्तफा पे रहते हैं, जुबान मुस्तफा पे रहते हैं। सोना हुआ हराम, सोना हुआ हराम, मिल गया जवाब, सोना हराम है, सोना सोना हराम। फिर सराका बिन मालिक की बारी आई, सराका बिन मालिक की जब बारी आई, हुजूर ने फरमाया वो क्या वक्त होगा सराका जब तेरे बाजुओं में कंगन पहनाए जाएंगे सोने के। जब मना जो हो गया, जब मना जो हो गया, अच्छा यहाँ पर एक और बात सुनते जाइए, सुना दें या रहने देना? कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहा है अपने नबी को कि तैयब चीजों को पाक कर दें, ये अल्लाह ताला कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है अपने नबी को करके कि ऐ मेरे नबी ये तैयब चीजों को मुझे बताइए जो पहली पाक है उसको क्या पाक है? जो पहली पाक है मुझे बताओ उसको क्या पाक करना? समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यार मुझे एहसास होना चाहिए कि मैं मोती खरीदारों को दे रहा हूँ, बेकदरों को मोती नहीं दे रहा। अब अल्लाह तो अल्लाह फरमाता है ना अपने नबी
नबी तैयब चीजों को पाक कर दें? तैयब चीजों को जो पहले ही पाक, चलो नापाक चीजों को तो पाक किया जी, नापाक चीजों को तो पाक किया। मुझे बताओ यहाँ पर अल्लाह फरमाता है पाक चीजों को पाक कर दे, पाक चीजों को क्या बोल रहा है कुरान? यहाँ पर एक बात, कुरान है क्या? कुरान है क्या? हाँ जी, मुझे बताओ कुरान क्या? कुरान है क्या? अलहम से लेके वन्नास तक किसने बोला है? अलहम से लेके वन्नास तक ये किसने बोला है? हुजूर ने। किसकी जुबान? मुस्तफा की जुबान, ठीक, जुबाने मुस्तफा, जुबाने मुस्तफा, अलहम से वन्नास तक कुरान मुस्तफा की जुबान। यहाँ पर एक और बात, हदीस क्या है? हदीस कुदसी क्या है? बहुत इंशाल्लाह जरा मुश्किल बात है, थोड़ी सी तवज्जो चाहिए, थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। हदीस क्या है? हदीस कुदसी क्या है? मैं आपको बताता हूँ ये क्या है हदीस, वो भी मुस्तफा की जुबान से निकल रही है। हदीस कुदसी वो भी मुस्तफा की जुबान से निकल रही है। फर्क क्या है? फर्क क्या है? बताओ ना, फर्क क्या है? हदीस भी जुबान मुस्तफा से, हदीस कुदसी भी जुबान मुस्तफा से। जब मुस्तफा बोले मुस्तफा की जुबान पर, तवज्जो दीजिएगा जरा, जिसको समझ आए जरा हाथ उठा के मेरा साथ दे। जब मुस्तफा बोले मुस्तफा की जुबान पर तो हदीस होती है, जब रब बोले मुस्तफा की जुबान पर हदीस कुदसी होती है। अलहम्द से वन्नास तक, अलहम्द से वन्नास तक, ये कौन बोल रहा है? हुजूर जी। मैंने पहले कहा है कुरान वो मानता है जो पहले ज़माने मुस्तफा को मानता है, कुरान को मान नहीं सकता। अच्छा, अब क्या फरमाता है? ऐ मेरे अभी तैयब चीजों को पाक, और जो खबीस चीजें हैं, जो बुरी चीजें हैं, उनको नापाक कहते हैं। जो तैयब है उनको पाक कह दे, जो नापाक है उनको नापाक। जो पहले ही पाक है उसको क्या पाक कहना? उसको क्या पाक करना? और जो नापाक है उसको क्या बात पर कहना कि ये नापाक है? बात वही है, बात चाहे कुरान में हो, मज़हब को पूरी चाहिए जरा, बात चाहे कुरान से हो या हदीस में हो या कहीं भी हो, बात वही है कि जिसको ज़ुबाने मुस्तफा पाक कर दे, जिसको ज़ुबाने मुस्तफा पाक कर दे तो उसको कोई नापाक नहीं कर सकता। तो जिसको नापाक को मुस्तफा नापाक कर दे उसको कोई पाक नहीं कर सकता। पाक को पाक होने के लिए ज़ुबाने मुस्तफा की जरूरत है, नापाक को नापाकी के लिए ज़ुबाने मुस्तफा की जरूरत है। बात ठीक है कि नहीं? क्यों नहीं करी बात साहब? बोलिए यासीन साहब। तो इस पूरी कायनात मैंने इससे बड़ा जुमला कोई नहीं है कि रब को रब मानने के लिए ज़ुबान मुस्तफा पे यकीन जरूरी है। रब को रब मानने के लिए भी ज़ुबान मुस्तफा, मुझे तो पाक मानने में मैं किसी रब को नहीं मानता, मैं उस रब को मानता हूँ जो मेरे मुस्तफा का सुभान अल्लाह। बात तो यह है कि ये लोग तो नबी के साथ टक्कर ले लेते हैं, मुजद्दद क्या चीज है? समझ आ रही है? ये तो डायरेक्ट नबी के साथ टक्कर लेते हैं, मुजद्दद क्या चीज है? हाँ जी। तो यहाँ पर जो बात है, बस गुफ्तगू को मेरे ख्याल खत्म किया जाए। अगर इससे आगे चले गए तो फिर हो सकता है कि इनके हाथ में खराब हो जाए, तो मुझे इनके हाथ का भी ख्याल रखना पड़ना है। ठीक हो गया? मैं फिक्स टाइम है वही मेरा 30 मिनट टाइम है। गूगल पर किस्मत अच्छी है, 2 मिनट होते हो मेरे।
कायम हो, ठीक हो गया। तो बस इंशाल्लाह आगे कल की टाइम इंशाल्लाह कर्नल रशीद साहब तकमीर आ रहे हो, ठीक हो गया। तारिक साहब जरा कल की हाजरी भी मदन साहब ने नाल ही, ठीक हो गया। कल की हाजरी नूरकोट भी हो जाए, कल वैसे भी तो आ रही कल हाजिर जरा नूरकोट सारे इकट्ठे, ठीक हो गया, मदन साहब के नाल, ठीक हो गया। तो आज का सबक क्या है? आज का सबक क्या है? सबक ये है कि ज़ुबान मुस्तफ़ा पे यकीन किया, नमाज वो पढ़े जो पहले ज़ुबान मुस्तफ़ा का कायल है, वो रखे जो पहले ज़ुबान मुस्तफ़ा का कायल है, ज़कात वो दे जो पहले ज़ुबान मुस्तफ़ा का कायल है। हज को 4-5 गल्ला याद ने, लेकिन मैं हारी असम करने मैं आ रही ने, लेकिन सुनानिया हज भी वो करे जो पहले ज़ुबान मुस्तफ़ा का कायल है, जो ज़ुबान मुस्तफ़ा को मानता है, रब को भी वो माने। कभी सहराम में कोई नलका मिल जाए ना, प्यास लगे हो, वो एक कतरा जो पानी का मिलता है ना, वो भी नहीं बोलता। वो नबी की दी शरीयत भूल गए हो, और नबी की दी हुई हज भूल गए हो, नमाज भूल गए हो, ज़कात भूल गए हो। क्या क्या एहसान है नबी के। अब एहसान पे ज़्यादा एक मौजू है, ये तो कुरान से मौजू है ना, एहसान का तो ज़्यादा एक मौजू है। तो बस आप लोगों ने ये इस बात को पल्ले मार ले कि पहले ज़ुबान मुस्तफ़ा, पहले ज़ुबान मुस्तफ़ा फिर कुछ और, पहले ज़ुबान मुस्तफ़ा। दलील के साथ बात की है, दलील के साथ सुनता हूँ, दलील के साथ करता हूँ, तो फिर मुझे फतवे वो लगाएं जो दलील लेकर आए। दलील ना हो तो फतवा अपने 5 रुपए का जेब में संभाल के रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर खतरा एक और भी है। क्योंकि यहाँ पर कभी कभी इश्क जब जोश मारता है तो जुबान कम बोलती है, हाथ ज्यादा बोलते हैं। तो ये जो फजूल के सस्ते से आपके फतवे हैं ना, भाई मुझे तो ब्रांड पसंद है, मेरा ब्रांड वाला फतवा लेके आना। ये जो 2 नंबर के, ये 2 टके के जो फतवे है ना सस्ते से, रेडी जाना को फतवे चौक ना ले आयो मेरे को। कोई है कोई इतनी माँ का पुत्र हुआ तो जरा हिम्मत करके हेलमेट पहन के मेरे पास आए, क्योंकि कभी कभी ये भी एक दलील है, ये भी दलील है, तो ये भी दलील है, यहाँ पर भी दलील है। आप लोगों ने जब आना है तो जरा ब्रांडेड फतवा लेकर आइएगा, मेरे पास बैठिएगा, फिर उसके बाद हम अगला मेरा रब जाने की होना है। तो मैं यहाँ पर एक फख्र के साथ बात करने लगा, एक बात फख्र के साथ कहने लगा, फख्र के साथ मैं उन्हें वो जाली वाले दरवाजे से आना है, मेरी बात ना समझिएगा, है ना। हमने अपने कुछ शेर भी तैयार किए होंगे, मेरे तक आने तो बहुत दूर की गल है ना, मैं तो बड़ी दूर है, तुम्हारी पहुंच तो भी दूर है। लेकिन अगर किसी का तसल्ली ना हो, अपनी पसंद का बंदा चुन लेना, अपनी पसंद का बंदा चुन लेना, उसके साथ 1 घंटा बहस कर लेना। पुत्र तसल्ली ना करे तो मैं जिथे कहूंगा हम तैयार हैं। ये जो शान है, ये तो हमारे शेरों की है। ये शान तो हमारे शेरों की है, हमारे तक बाद में देखा जाएगा जब आएगा। तो आप बस बेहतर ये है आपके लिए, आप जो मैंने बातें की हैं उनको समझ लीजिए, जी समझ लीजिए कि पहले ज़ुबान मुस्तफ़ा, बात समझ आ गई। मैं कहूँ कोई इधर हाथों में चुप, बस सबसे पहले जो है वो ज़ुबान मुस्तफ़ा। ज़ुबान मुस्तफ़ा पे इकरार है, फिर सारा कुछ, फिर आपका बेड़ा पार है। ज़ुबान मुस्तफ़ा पे इकरार है, फिर आपका बेड़ा पार 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 है। सारा बोलो या फिर आपका बेड़ा, फिर आपका बेड़ा, फिर आपका बेड़ा। हम सब के दिलों में हुजूर की मोहब्बत अता फरमाए, हुजूर के नाम पर मर मिटने की तौफीक अता फरमाए। हमारे इल्ला